जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक प्रयोग ऐसा बताने वाला हूं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके साथ में कौन सी शक्ति चल रही है। देखिए मित्रों, ये प्रयोग बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ में कुछ शक्तियां चल रही होती हैं, या फिर कई बार हमारे सच्चे मन को देख करके, हमारी सच्ची श्रद्धा को देख करके, हमारे लोक कल्याण की भावना को देख करके शक्तियां हमसे जुड़ना चाहती हैं या शक्तियां हमसे जुड़ जाती हैं। ठीक है, कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम तो बिल्कुल पूजा पाठ ही नहीं करते, हम तो किसी मंत्र का जाप ही नहीं करते, हम तो कोई साधना भी नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ में शक्तियां चलने लगती हैं। ऐसा कैसे होता है? जबकि वो ना तो कभी कोई यज्ञ कर रहे हैं, ना अनुष्ठान कर रहे हैं, ना यहाँ तक कि मानते तक नहीं है वो इन चीज़ों को, लेकिन फिर भी उनके साथ में ऐसी घटनाएं घटित हो रही होती हैं और बार बार उनको ऐसा प्रतीत होता है कि उनके साथ में कोई ना कोई शक्ति चल रही है। देखिए मित्रों, ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप पूजा करो, पाठ करो, साधना करो, सिद्धियां करो, तंत्र साधनाएं करो, मंत्र साधनाएं करो, तभी आपको शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कई बार आपके मन की भावना इतनी ज़्यादा शुद्ध होती है, इतनी ज़्यादा पवित्र होती है, आपके मन की पवित्रता को देख करके शक्तियां आप पे प्रसन्न हो जाती हैं स्वतः। कई बार लोग लोक कल्याण की भावना को लेकर के इस समाज में चलते हैं, लोगों का भला करते हैं, जीवों का भला करते हैं, और जो भी आसपास घटित हो रहा होता है उसमें अपना योगदान देते हैं, लोगों का सामर्थ्य बढ़ाते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देख करके शक्तियाँ और देव शक्तियाँ, जो हमारी ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, वो हम पर प्रसन्न हो जाती हैं और हम पर अपने आप ही कृपा करने लगती हैं। कई बार लोग तीर्थों में जाते हैं दर्शन करने के लिए, देवालयों में जाते हैं, शिवालयों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो वहाँ से भी शक्ति आपके मन की पवित्रता और आपके मन की शुद्धता, आपके मन का भाव देख करके आप पे प्रसन्न हो जाती है और आपके साथ में शक्ति लग जाती है, चलने लगती है। ज़्यादातर महिलाओं के साथ में ऐसा होता है, पुरुषों के साथ में भी ऐसा होता है, लेकिन महिलाओं के साथ ज़्यादा होता है। क्योंकि देखिए, महिलाएं भावनाओं के मामले में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली मानी गई है। बहुत ही ज़्यादा उनकी भावनाएं जो होती हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि निकलने वाली होती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को देख करके शक्तियाँ हमारे साथ में जुड़ने लगती हैं। इसके अलावा हमारे साथ में कई बार पूर्व जन्मों की भी शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि पूर्व जन्मों में आप कोई साधक थे, कोई सिद्ध थे, आपने साधनाएं करी, सिद्धियां प्राप्त करी और कई सारी शक्तियां आपने हासिल करी अपने पूर्व जन्म में। उसके बाद में आपकी आयु पूरी हो गई और आपका दोबारा से जन्म हुआ, तो वो सारी शक्तियां आपके साथ में रहेंगी जन्म के साथ ही। ठीक है, अगर आपने जितनी भी सिद्धियां करी होंगी अपने पूर्व जन्म में, अगले जन्म में वो सिद्धियां आपको स्वतः आपके साथ में होंगी। सिर्फ आपको आगे की साधनाएं करनी होंगी, उनको समझना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, उनको एक बार से सिद्ध करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ इसलिए सिद्ध करना पड़ेगा क्योंकि वो आपके साथ में पहले से चल रही हैं, बस खाली उनको एक पूर्ण स्वरूप आपको देना है साधना करके। ठीक है, इसके साथ में गुरु के द्वारा दी हुई शक्तियाँ भी होती हैं, गुरु के द्वारा दी गई सिद्धियाँ भी होती हैं। इसके साथ में हमारे दादा परदादाओं ने भी अगर कोई सिद्धियाँ करी हैं, कोई शक्ति चलाई है, कोई गद्दी चलाई है, तो वो सारी शक्तियाँ भी हमारे साथ में कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि जो दादा परदादा होते हैं, हम सभी उन्हीं के वंशज होते हैं और हमारा डीएनए सेम होता है, तो ये शक्तियाँ डीएनए के साथ भी चलती हैं। तो जितने आपके पुत्र पौत्र इत्यादि होंगे, सभी के साथ में वो शक्ति कनेक्टेड रहती है, और जितनी संतानें इस धरा पे आपकी जन्म लेंगी, उन सभी के साथ में वो शक्तियाँ चलने लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से शक्तियाँ हमारे साथ में जुड़ी रहती हैं। ठीक है, चाहे वो पूर्व जन्मों की साधना कह लो, चाहे आप दादा परदादा के समय से कह लो, या हमारी खुद की साधना कह लो, या हमारे मन के भाव को देख करके कोई शक्ति हमारे साथ में लग गई हो। कई बार चौराहे से भी शक्तियाँ लग जाती हैं, कई बार किसी के घर जाने से भी शक्तियाँ लग जाती हैं, कई बार मंदिर जाने से भी शक्तियाँ लग जाती हैं, कई बार तीर्थों में जाने से भी शक्तियाँ लग जाती हैं, कई बार देवालयों में, शिवालयों में जा रहे हो, आप कहीं किसी की सेवा में जा रहे हो, तो वहाँ पर कोई शक्ति स्थापित है, वहाँ पर उस शक्ति का कोई स्वरूप विद्यमान है,
और वो आपकी सेवा देख करके, आपका भाव देख करके प्रसन्न हो गया और आपके ऊपर उन्होंने कृपा कर दी। आप कई बार पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने के लिए जाते हो, बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाने के लिए जाते हो, केले के वृक्ष में जल चढ़ाने के लिए जाते हो। आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि पीपल के वृक्ष में और इन सभी वृक्षों में भी शक्तियों का वास होता है, यक्षिणियों का वास होता है, योगिनियों का वास होता है, भूत प्रेतों का भी कहीं कहीं पे वास होता है और कहीं कहीं पे सिद्ध शक्तियों का भी वास होता है। तो जब हम उस वृक्ष की पूजा करने लगते हैं और वहाँ पर नियमित रूप से जल इत्यादि अर्पित करने लगते हैं तो वो शक्तियाँ प्रसन्न हो करके हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और हमारे साथ में चलने लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें, प्रक्रियाएं होती हैं, इस प्रकार से शक्तियाँ हमसे जुड़ जाती हैं। तो अगर आपके साथ में भी इन सभी चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ घटित हुई है और आप जानना चाहते हो पूरी तरीके से कि वो शक्ति है कौन सी, तो उसके लिए मैं जो आपको प्रयोग बता रहा हूँ ये प्रयोग आप करना, इससे आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारे माध्यम हैं जिनसे आपको शक्तियों के बारे में जानकारी हासिल हो जाएगी, जैसे कि किसी योग्य और किसी सिद्ध भगत से आप इसकी जानकारी ले सकते हो और अपने गुरु से इसके बारे में जानकारी ले सकते हो, या फिर आप स्वयं साधना करके, स्वयं सिद्धि प्राप्त करके इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। तो जो प्रयोग है वो मैं आपको बताता हूँ, आप इस प्रयोग को करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आपको करना क्या है कि जिस जिस शक्ति के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है कि हमारे साथ में शायद हो सकता है कि ये शक्ति होगी, शायद हमारे साथ में भगवान शंकर की शक्ति हो, शायद हमारे साथ में हनुमान जी की शक्ति हो, शायद हमारे साथ में देवी की शक्ति हो, या माता शीतला की शक्ति हो, या माता काली की हो, या माँ दुर्गा की हो। तो जिस जिस शक्ति के ऊपर आपको डाउट है कि ये शक्ति हमारे साथ में हो सकती है, उतने आपको पान के पत्ते ले लेने हैं। ठीक है, यानी कि आपको अगर आपको 5 शक्तियों पे डाउट है, ठीक है, 5 शक्तियों पे डाउट है तो आपको 5 पान के पत्ते लेने हैं और उन 5 पान के पत्तों के ऊपर आपको थोड़े से चावल रखने हैं। कौन से चावल? साबुत चावल, जो टूटे हुए ना हो, खंडित चावल ना हो, साबुत चावल जो आते हैं वो आपको रखने हैं थोड़े थोड़े पान के पत्तों के ऊपर। पान का पत्ता आपको कौन सा लेना है? डंडी वाला पान का पत्ता होना चाहिए, जिसकी डंडी ना हो वो पान का पत्ता खंडित माना जाता है। तो डंडी वाला पान का पत्ता आपको लेना है। पान का पत्ता कहीं से टूटा हुआ ना हो, कहीं से कटा फटा ना हो, सड़ा हुआ ना हो, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 5 पान के पत्तों के ऊपर आपको थोड़े थोड़े साबुत चावल डालने हैं और उन चावलों के ऊपर आपको एक एक सुपारी स्थापित करनी है। ठीक है, एक एक सुपारी आपको उन शक्तियों के नाम से स्थापित करनी है या उन शक्तियों का स्वरूप मान करके, मूर्ति मान करके आपको स्थापित करनी है। उसके बाद में आपको सुपारी के ऊपर तिलक लगाना है, रोली लगानी है, चावल छिड़कने हैं उनके ऊपर, जल छिड़कना है आपको उनके ऊपर, पुष्प अर्पित करने हैं उन 5 के ऊपर और कलावा अर्पित करना है। वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा अर्पित करोगे और उसके बाद में आपको 2-2 बताशे सभी के ऊपर आपको रख देने हैं। 2-2 बताशे और 2-2 लौंग और 2-2 इलायची 5 के ऊपर आपको रख देना है। ये उनका भोग प्रसाद हो जाएगा। आप बताशों के स्थान पर 2-2 बर्फ़ी के पीस भी रख सकते हो, 2-2 पेड़े के पीस भी रख सकते हो, यानी कि मिठाई के पीस भी आप रख सकते हो अगर आपका सामर्थ्य है। नहीं तो आप मिश्री के दानों का भी इस्तेमाल कर सकते हो और पंचमेवे का भी इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो बताशे के स्थान पे। लेकिन 2-2 लौंग और 2-2 इलायची आपको सभी पे रखना ही रखना है। ठीक है, और बताशे भी आप रख सकते हो। और सभी का पूजन करने के बाद में, सभी को भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद में आपको सभी को धूप दिखाना है, सभी को दीपक दिखाना है, यानी कि देसी घी का आपको दीपक जलाना है एक, और धूप बत्ती जला करके सभी को दिखानी है। उसके बाद में आपको क्या करना है? उसके बाद में आपको सभी के ऊपर 11-11 रुपये आप रख सकते हो। अगर 11-11 रुपये आप नहीं रखना चाहते तो आप 1-1 रुपये भी सबके ऊपर रख सकते हो। 1-1 रुपये, 5-5 रुपये, 2-2 रुपये भी आप रख सकते हो, जैसा आपका सामर्थ्य हो। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको अपने हाथ में थोड़े से पुष्प लेने हैं, थोड़े से साबुत चावल आपको अपने हाथ में लेने हैं और थोड़ा सा आपको अपने हाथ में जल डालना है
और अपने हाथ में आपको 1 रुपये, 2 रुपये या 11 रुपये, जो जैसा आपका सामर्थ्य है वो आपको अपने हाथ में रखना है। हाथ में लेने के बाद में आपको संकल्प करना है। संकल्प में आपको क्या बोलना है? संकल्प में आपको अपना नाम बोलना है, अपने पिताजी का नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और आप किस स्थान पर रहते हो वो आपको बोलना है। जैसे कि आप बोलोगे मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है, मैं अमुक स्थान पे रहता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ में कौन सी शक्ति चल रही है, ठीक है, या मेरे साथ में कौन सी शक्ति लगी हुई है जो बार बार मुझे संकेत दे रही है, जो बार बार मुझे समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं नहीं समझ पा रहा कि आप कौन सी शक्ति हो। इसलिए मैं आपके बारे में पूरी जानकारी हासिल करना चाहता हूँ। आप कृपया करके किसी भी माध्यम से या स्वप्न के माध्यम से मुझे जानकारी देने की कृपा करें। अपना परिचय बताएं, अपना नाम बताएं, आप कौन सी शक्ति हो, कहाँ पर आपका स्थान है, और ये सारी जानकारी आप मुझे स्वप्न में आकर के बताएं ताकि मैं आपकी साधना करके आपको पूर्ण रूप से सिद्ध कर सकूं और अपना और अपने परिवार का कल्याण कर सकूं। इस प्रकार से आपको संकल्प लेने के बाद में वो जो संकल्प की वस्तु है, जो संकल्प की सामग्री आपने अपने हाथ में ली है, वो आपको वहीं पर छोड़ देना है, उन पांचों पान के पत्तों के ऊपर, ठीक है। वो 5 पान के पत्ते आप किसी वस्त्र के ऊपर स्थापित कर सकते हो, आप किसी थाली में स्थापित कर सकते हो, ठीक है। एक बड़ी सी थाली में 5 पान के पत्ते और पांचों देवताओं की स्थापना आराम से हो जाती है। नहीं तो आप लाल रंग का या पीले रंग का वस्त्र बिछाना, उसके ऊपर उनकी स्थापना करना, ठीक है। और जब आप संकल्प लेकर के संकल्प छोड़ दोगे तो उसके बाद में आपको पांचों देवताओं का, जिसके ऊपर आपको डाउट था, पांचों की आपको स्तुति करनी है। यानी कि अगर पांचों की आप चालीसा पढ़ सकते हो, अगर आप जानते हो चालीसा, जैसे कि भगवान शिव की चालीसा होती है। अगर भगवान शिव हैं उन पांचों में से एक, तो आप भगवान शिव की चालीसा पढ़ सकते हो। अगर उनमें से एक भगवान गणेश है तो भगवान गणेश की चालीसा पढ़ सकते हो। अगर उनमें से एक माता काली है तो माता काली की चालीसा पढ़ सकते हो, माँ दुर्गा की चालीसा पढ़ सकते हो। गुरु गोरखनाथ जी हैं तो गुरु गोरखनाथ जी की चालीसा पढ़ सकते हो। इसके अलावा गुरु गोरखनाथ जी के अलावा गोगा जाहरवीर जी हैं तो उनकी आप चालीसा पढ़ सकते हो, उनकी कोई स्तुति कर सकते हो, या उनका कोई भी मंत्र आप पढ़ सकते हो। या फिर आप अगर कुछ भी नहीं जानते, अगर आप कोई चालीसा नहीं जानते, कोई स्तोत्र नहीं जानते, कोई मंत्र नहीं जानते, कोई तंत्र नहीं जानते, तो बस खाली आपको मन ही मन में 11-11 बार पांचों का नाम ले लेना है, ठीक है। जैसे कि जय गुरु गोरखनाथ जी, जय गुरु गोरखनाथ जी, जय गुरु गोरखनाथ जी, जय गुरु गोरखनाथ जी, जय भगवान शंकर, जय भगवान शंकर, जय भगवान शंकर, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माता काली, जय माता काली, जय भगवान गणेश, जय भगवान गणेश, जय भगवान कृष्ण, जय भगवान राम। इस प्रकार से आपको 11-11 बार पांचों का नाम ले लेना है। और उसके बाद में उनसे प्रार्थना करने की, मुझे स्वप्न में आकर के स्पष्ट रूप से आप दर्शन दीजिए, स्पष्ट रूप से अपने बारे में बताइए, स्पष्ट रूप से मुझे अपने धाम के बारे में बताइए, ताकि मैं आपकी पूरी विधि विधान से पूजा कर सकूं और आपकी पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। इस प्रकार से जब आप प्रार्थना करोगे तो आपको 100% उनके दर्शन होंगे सपने में। और जिस दिन आप ये प्रयोग करोगे, मान लो आप ये प्रयोग सुबह के वक्त में कर रहे हो, तो आपको पूरे दिन ब्रह्मचर्य में रहना है, ठीक है। पूरे दिन आपको ब्रह्मचर्य में रहना है और अंडा, मीट, शराब, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी, बिल्कुल भी नहीं खानी। और हो सके तो प्याज लहसुन का भी आप परहेज रखना। प्याज लहसुन का परहेज इतना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अंडा, मीट, शराब और ब्रह्मचर्य, ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अगर आप इनका पालन नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, बिल्कुल भी ये देवता आपके पास में आएंगे भी नहीं, ठीक है। तो अंडा, मीट, शराब और ब्रह्मचर्य, इन 2 चीज़ों का पालन आपको उस दिन जरूर करना है जिस दिन आप ये प्रयोग करोगे। और आपको अलग सोना है, ठीक है। यानी कि आपका सोने का स्थान अलग होना चाहिए, आपके आसपास में या आपके बिस्तर पे कोई अन्य व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पति पत्नी होते हैं, तो अगर ये प्रयोग कोई पति कर रहा है तो उसके साथ में उसकी पत्नी नहीं होनी चाहिए,
ठीक है। अगर आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे आपके साथ में सो रहे हैं, तो आपके बच्चे नहीं होने चाहिए, यानी कि आपको अलग सोना है। आप ज़मीन पे अलग से सो सकते हो, आप अलग से अपने किसी भी बिस्तर पे सो सकते हो, कहीं फोल्डिंग पे, तखत पे, ठीक है, कहीं भी आप सो सकते हो, अलग से खाट पे सो सकते हो आप। तो अलग सोना है आपको। सपने में देव शक्ति आएंगी। सपने में क्या वो देव शक्तियाँ वैसे ही आती हैं, लेकिन वो हमसे संपर्क करती हैं स्वप्न के माध्यम से, क्योंकि जब तक हमने कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की होती तो तब तक शक्तियाँ हमसे स्वप्न के माध्यम से ही संपर्क करती हैं और स्वप्न के माध्यम से ही हमको जानकारी प्रदान करती हैं। ठीक है मित्रों, तो आप ये करिए, इससे आपको ज़रूर दर्शन होंगे और पता चल जाएगा। तो आशा करता हूँ मित्रों, और इसी के साथ में इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी की।